दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे तथा खुश होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इसी प्रकार अच्छी कथाएं तथा कहानियाँ लाकर समाज में सद्विचार और कल्याण की भावना को प्रोत्साहित कर सकूं। चोर और राजा की कहानी। एक गांव में एक चोर रहता था। वह बहुत ही चालाक था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि वह कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आ पाता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल भी चुरा लेगा तो किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत का एहसास होने लगा था तथा वह दूसरे साथी चोरों के बीच में अपनी धाक भी जमाना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना राजधानी में जाकर राजा के राजमहल में चोरी की जाए तथा इससे दूसरे चोरों के बीच में उसका रुतबा भी बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि वह राजमहल में चोरी कैसे करे, क्योंकि राजमहल में सुरक्षा के कड़े प्रतिबंध थे। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो बड़ी सी घड़ी लगी हुई है वह समय बताने के लिए हर एक घंटे में बजती है। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा। अब जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता और इस प्रकार घड़ी की आवाज़ से किसी को कील ठोकने का पता भी नहीं चलता। इस प्रकार उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और छुपते छुपाते हीरे जवाहरात की चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी कर सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दे दिया और कहा कि कोई भी अनजान व्यक्ति रात में घूमता हुआ नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर वहां मौजूद था। उसने चालाकी से इस बात का पता लगा लिया कि राजा ने कौन कौन से सिपाहियों को सुरक्षा के इस काम के लिए चुना है। उसने बड़ी चालाकी से उन सभी सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े, ताकि उन्हें राजा से भारी भरकम इनाम प्राप्त हो तथा उनके सैनिक पति का रुतबा भी बढ़े। इस बात का फायदा उठाते हुए चोर सभी सैनिकों की पत्नियों के पास बारी बारी से गया और बड़ी बड़ी बातें करके उनको अपने विश्वास में ले लिया तथा उनसे कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच में चोर तुम्हारे पति का वेश धारण करके तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे
अंदर मत आने देना और गरम गरम कोयला उस पर फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वहीं सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे और अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद सभी अपने घर की ओर रवाना हो गए। अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, उन्होंने ऐसा सोचा। जब वे घर पर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात तो सच निकली, यह जरूर हमारे पति के भेष में वह चोर ही आया है जिसने राजमहल में चोरी की थी। वे जल्दी जल्दी जलता हुआ कोयला लाई और अपने दरवाजे से बिना देखे बाहर को फेंक दिया। गरम गरम कोयला उनके सिपाही पतियों के ऊपर गिरा और वे सब घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसी बीच चोर को मौका मिल गया और वह राजमहल में जाकर दोबारा से कीमती गहने और जेवरात चुराकर रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको आज की यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि कहानी के माध्यम से सद्विचार तथा कल्याणकारी विचारधारा का प्रसार हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे मुझे मनोबल मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी कथाएं कहानियाँ लाकर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकूं। धन्यवाद।